न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी। पंचायत चुनाव को लेकर जारी है धमकी और प्रताड़ित करने का कार्य। बाराबनी में बीजेपी प्रत्याशी को पेयजल लेने से रोका तो रानीगंज में निर्दलीय उम्मीदवार का नाम नामांकन लिस्ट से ही हटाया। SDLRO और BLRO दफ्तरों के बाहर दलालों का कब्जा, जमीन रजिस्ट्री का काम बिना दलालों के मुश्किल। कांग्रेस ने जताया जबरदस्त विरोध। कर्मचारियों के नियुक्ति की जांच की आंच दुर्गापुर नगर निगम तक पहुंची। ED ने 2014 से हुई नियुक्तियों के कागजात मांगे। क्या चिंता करছো তুমি আমরা নাই? अगर आज रावण का राज होता तो भी ऐसा अन्याय नहीं होता और न ही ऐसा अमानवीय दृश्य देखने को मिलता, जैसा कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के विधानसभा क्षेत्र बाराबनी में देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति एक पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उसे पीने का पानी नहीं लेने दिया जा रहा है। ऐसा ही आरोप बीजेपी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस पर लगाया जा रहा। हरिबल नंदी जामग्राम पंचायत से बीजेपी के उम्मीदवार है, लेकिन उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जब उन्होंने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता अरिजीत राय गुरुवार को हरिबल नंदी को लेकर बाराबनी थाना पहुंचे और घटना के संबंध में लिखित शिकायत कराई। थाना से बाहर निकलते समय जब हरिबल से पूछा गया तो वो रोने लगे। एकदम चिंता करो ना, भय खेओ ना। অত্যাচারীরা কোনোদিন জিতে নাই আর এখনো জিতবে না। बीजेपी नेता अरिजीत राय ने कहा कि हरिबल नंदी के घर के लोग पानी लेने नल पर जाते हैं तो तृणमूल कार्यकर्ता उनके बर्तनों को फेंक देते हैं। इससे और अमानवीय घटना और क्या हो सकती है। বহু নির্বাচন পঞ্চায়েত নির্বাচন দেখেছি আমরা, কিন্তু এবারেই নির্বাচনটা দেখেছি যে মনোনয়নের থেকে উইথড্রয়ের দিন সংখ্যা বেশি। মানে কিভাবে যারা ভারতীয় জনতা পার্টি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রত্যাশী যারা আছে তারা যারা মনোনয়ন করেছে তাদেরকে কিভাবে ধমকে চমকে ওঠানো যায়, এই বিগত 3 দিন লাগাতার সেই প্রয়াস চলল। এবং যখন সেইটা তারা কিছু ক্ষেত্রে বিফল হলেন, তখন যারা এই ধরনের গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আছে এবং যারা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে তাদেরকে মানে এটা বলার ভাষা নেই যে মানুষের এই তীব্র গরমে দাবদাহে যেখানে মানুষ দু ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার, সেখানে এই সমস্ত পরিবারগুলো শুধু তারা বিজেপিতে দাঁড়িয়েছে বলে তাদেরকে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই যে আমাদের হরিবল নন্দী এই প্রার্থী জামগ্রাম পঞ্চায়েতের, তো এই যখন পাড়ায় গিয়ে জল নিতে যায় তো তারা এতটাই অমানবিক এবং তাদের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে সেটা প্রমাণ যে তার ওই জলের পাত্রগুলোকে লাথি মেরে তারা ফেলে দিচ্ছে। আমরা বরাবর বলেছি তৃণমূল আর অত্যাচার এটা হলো দুটোই সমার্থক। रानीगंज के अंतर्गत आने वाले तिरात ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 28 साल की चिंता कुमारी ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया था, लेकिन उनका नामांकन को वेबसाइट पर नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि उनका नामांकन को स्क्रूटनी में ठीक पाया गया था। कथित रूप से उनका नामांकन वापस ले लिया गया। इसकी जानकारी होने पर चिंता कुमारी अपने लोगों के साथ गुरुवार रानीगंज BDO ऑफिस पहुंची और BDO से मिलने का प्रयास किया। चिंता कुमारी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के दबाव पर ही उनका नाम चुनाव लिस्ट से हटाया गया है। ना मैंने यही हुआ कि हम लोग का नाम मेरा इजाज़त के बगैर मेरा नाम कैसे उठ गया, हमको जानकारी चाहिए। BDO साहब से भी जानकारी चाहिए और पार्टी वाला इतना टॉर्चर क्यों कर रहा है इस बारे में भी जानकारी चाहिए। कौन सा पार्टी आपको टॉर्चर कर रहा है? TMC। अच्छा, आप किस दल से खड़ा हुए थे? तिराट पंचायत से है, निर्दलीय। तो क्या अभी क्या हुआ है आप यहाँ? हम लोग यहाँ घिरावा इसलिए करने आए हैं कि जैसे मेरा नाम जो हम यहाँ पर आके जब साइन नहीं किए तो मेरा नाम क्यों उठ गया, हम यही जानना चाह रहे हैं कि मेरा नाम क्यों उठ गया। मतलब
हमको मैंने पता नहीं चल रहा है कुछ चीज़। दिन भर मैंने हमको शाम को खबर हुआ तब हम लोग मतलब इतना मतलब थोड़ा सोचने लगे कि अचानक ऐसे क्यों हो गया। तो वीडियो साहब को जानकारी देना होगा, हम लोग को बताना होगा कि आखिर मेरा नाम उठा कैसे। चिंता कुमारी के लिए वीडियो के समझ पैरवी करने आए समाज सेवी बिट्टू विश्वकर्मा ने कहा कि चिंता कुमारी का नामांकन को कैसे और किसके कहने पर वापस किया गया, वीडियो को यह जवाब देना होगा, क्योंकि चिंता कुमारी ने अपना नामांकन वापस लेने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था और न ही सहमति दी थी। উনি নমিনেশন করেছিলেন, উনি প্রত্যাহার করেননি। বিডিও সাহেব আফটার স্ক্রুটিনি নমিনেশনটাকে সাকসেসফুল নিয়েছেন। তার সাকসেসফুল লিস্ট ফর্ম করে বিডিও অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙানো আছে, যেটা আমরা চেক করেছি। তা সত্ত্বেও বিডিও অফিসে ক্যান্ডিডেট আসেনি, প্রস্তাবকও আসেনি, ক্যান্ডিডেট কোথাও সইও করেনি, ক্যান্ডিডেট কনসেন্টও দেয়নি। তা সত্ত্বেও বিডিও সাহেব কী করে প্রস্তাবনাটাকে নমিনেশনটাকে উইথড্র করলেন সেটা আমাদের দাবি আছে, জানাতে হবে। আর হাইকোর্টের অর্ডার আছে কি ক্যান্ডিডেটকে অন ক্যামেরা এসে ভিডিওর সামনে বলতে হবে কেন নমিনেশন উইথড্র করবেন, কেন করতে চাইছেন। সেরকম কোনো এসওপিও বিডিও স্যার ফলো করেননি। তো আমরা আসলে এটুকু জানতে চাইছি, বিডিও স্যার কি হাইকোর্টের ওপরে? হাইকোর্টের অর্ডার কি বিডিও সাহেবের জন্য কোনো মানে রাখে না? বিডিও সাহেবের কাছে পাওয়ারটা আসলে কোত্থেকে? আমাদের খালি এইটুকুই দাবি, যদি রাজনৈতিক কোনো দল ইনভলভ থাকে হয়তো থাকতে পারে, সেটা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু বিডিও সাহেবের এখানে কী স্বার্থ আছে? উনি পঞ্চায়েত রিটার্নিং অফিসার, উনি ইলেকশনটাকে ফেয়ার অ্যান্ড ভালো করে করানোর জন্য ওনার দায়িত্ব, ওনার কর্তব্য, সাংবিধানিক ওনাকে কর্তব্য দেওয়া হয়েছে, তা উনি পালন কেন করছেন না? सीतारामपुर के सरकारी स्कूल एनडी राष्ट्रीय विद्यालय में छात्रों से 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि उनके 550 रुपये की रिसिप्ट दिए जा रहे हैं। उससे छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा है। बुधवार को छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल में इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया। मुझसे बोला 1500 रुपये दीजिए पापा, एडमिशन कराएंगे। सबसे ले रहा तो हम भी दे दिए। तो आप लोग कुछ पूछने की क्यों ले रहा है, क्या ले रहा है? नहीं जी, आप तो स्लिप देखे, हमने आज न स्लिप देखे, हम देख रहे 550 का लिखा हुआ है और 1500 रुपया लिया हुआ है। विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये गार्जियन कॉल हम लोग का बोला, ये पीके साहब बोला ये गार्जियन कॉल किए हैं। तो फिर हम लोग जब स्कूल में घुसे हैं उस आदमी को भर्ती करने के लिए, लड़का लोग को, तो देख रहे हैं 1100 रुपया करके 1500 रुपया करके ले रहा। तो इसके लिए हमें उसको मास्टर साहब से बात की है, तो बोल रहा है गार्जियन कॉल किया है, हम करके गार्जियन से बोला है, हम लिए हैं। तो गार्जियन को जब हम लोग पकड़े हैं सबको, तो बोला हम लोग को कोई नहीं, हम लोग को तो जबरदस्ती, गरीब आदमी है हम लोग को। स्लिप में कितना लिखा हुआ है? स्लिप में लिखा है 1500, एक जगह लिखा है और एक जगह लिखा है 550। क्या हुआ आप लोग? 1500 करके एडमिशन करने के लिए है, तो बोल रहा है 500 लग रहा है, तो 1500 में बच्चा के ले लिया है। तो रिटर्न होगा पैसा कि नहीं? इसका विरोध किया था आप लोग? हेड मास्टर इंचार्ज से बात किए थे कि 1500 क्यों ले रहा है, लोग क्या बोल रहे? हाँ, तो सर बोले थे कि मास्टर आने वाला है, 5 मास्टर मतलब यहाँ से रिटायर हो गया। लेकिन इधर स्कूल के टीचर इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि छात्रों से जो रकम ली जा रही है उसके बारे में उनको बताया गया है। सिंह ने यह भी कहा कि नए टीचर की नियुक्ति के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। उनकी यह बात हैरत भरी है। अगर टीचर नियुक्ति के लिए छात्रों से पैसे लिए जा रहे हैं तो फिर जो टीचर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें प्रति महीना सैलरी कहां से दी जाएगी? टीचर इंचार्ज की बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। जबरदस्ती ऐसा तो कोई नहीं बता सकता है। बोलिए गार्जियन को सामने लाइए, दिखाइए। सर स्लिप में तो 550 लिखा हुआ, फिर 1500 क्यों ले रहे हैं? स्लिप में 550 लिखा, 1500 ले रहे हैं। वो तो पूर्ववर्ती पहले का था, वो तो था ही। हाँ, तो जो बढ़ोतरी किए हैं 950 पे क्या, किस लिए? वो टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए। तो सर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, गवर्नमेंट के स्कूल में अभी हमारे यहाँ 3 टीचर इसी साल रिजाइन किए हैं, इस साल। तो 2 सेकेंडरी में, 1 एचएस में। बच्चे की पढ़ाई के लिए टीचर की नियुक्ति जो करेंगे उसके लिए पैसा लिए हैं, सबको कह के गार्जियन के बीच में निर्णय करके। सर वो पैसे तो बाकी टीचर्स की पेमेंट से कटौती करके किया जा सकता था। ऐसा तो कुछ रूल नहीं है गार्जियन का। तो आप सब टीचर स्टूडेंट से पैसा नहीं ले सकते गार्जियन का? सरकारी स्कूल है, सरकार समझेंगे टीचर है कि नहीं? तो फिर बच्चे का पढ़ाई हम पर करता तो कैसे होता? तो आप अपना उच्च अधिकारी DI को जी उस वैकेंसी सबके यहाँ भेज दिया गया कि ये सीट खाली हो गई है, लेकिन अभी तक आया नहीं है, रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है। इसी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं स्टूडेंट से? हाँ, इसी स्टूडेंट से नहीं, गार्जियन से।
सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। प्रशासन की नाक के नीचे जमीन की रजिस्ट्री करने वाले ऑफिस में दलालों का बोलबाला है। जी हां, आसनसोल के कन्यापुर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के निकट ही एसएलआरओ और बीएलआरओ का ऑफिस है, लेकिन बताया जाता है कि इस ऑफिस के बाहर दलालों का चक्र काम करता है। यहाँ दलाल समूह बनाकर बैठे रहते हैं और उनके बिना किसी का काम नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति यहाँ अपना काम लेकर आता है तो दलाल पहले उसे पकड़ लेते हैं, अधिकारियों तक नहीं पहुँचने देते। आरोप यह भी है कि ऑफिस के कर्मचारी भी बिना दलालों के किसी का काम नहीं करते हैं। ऐसी एक घटना गुरुवार को हुई जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ। उस समय कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईटंडी और शाह आलम वहां मौजूद थे, जिन्होंने दलालों का विरोध किया। इस पर दलाल भड़क गए और वे उनसे बहसबाजी करने लगे। यहां तक कि पुईटंडी को हाथ देकर ढकेल भी दिया। इससे और हंगामा बढ़ गया। पुईटंडी और शाह आलम सीधे अधिकारी के चेंबर पहुंच गए और दलालों को लेकर शिकायत की।
আমরা তবে কাজ করাবো দোস্ত তোমার ডাইরেক্ট সাহেবের কাছে যাবে না ওই প্রেস কে এটা কি পাওয়ার আছে ইউ আর দ্য ইন্সপিরেশন পারসন। प्रसन्नजीत ने कहा कि कोयला माफिया के लोग यहाँ जमीन की दलाली कराते हैं और आम आदमी का बिना दलालों का काम नहीं होता है। আমরা এখানে এসেছিলাম পঞ্চায়েতের কিছু কাজে নির্বাচনের, সেখানে এসে দাঁড়িয়ে এখানে একজনের সাথে কথা বলতে বলতে দেখলাম হঠাৎ করে ওই একটি ছেলেকে এখানে কিছু ছেলে অফিস থেকে ধাক্কা মেরে বের করে দিচ্ছে। ছুটে গেলাম, কী ব্যাপার জানা গেল, যাওয়ার মাত্র কি জানা গেল যে ও নতুন কাজ করতে এসছে, এনারা এখানে পুরনো আছেন, যারা এখানে এই যে গাছতলায় বসে আছে আড্ডাবাজি চলছে, এরা বসে আছে, এনারা বক্তব্য যে আমাদের মাধ্যমে কাজ করাতে হবে, মানে নতুন কেউ এলে কাজ করাতে পাবে না। এবং এই অফিস থেকে দালাল চক্র প্রচণ্ডভাবে সক্রিয়। আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আসানসোলের বিভিন্ন এলাকার সরকারি জমি দখল হয়ে গেছে, সেই নিয়ে ডিএম অফিস থেকে ডিএমের দপ্তর থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। কি না বিভিন্ন জায়গায় সরকারি জমি দখল হয়ে আছে। আমি সেদিনও বলেছিলাম যে আসানসোলের কিছু কয়লা চোর, যারা বর্তমানে কয়লা বন্ধ হয়ে গেছে বলে রোজগার হচ্ছে না, তারা আসানসোলের বাইপাসের ধারে দুপাশে জমি লুট করছে, সাধারণ মানুষকে জমি বিক্রি করতে দিচ্ছে না, আর যদি কেউ বিক্রি করছে তো তাদেরকে কমিশন দিতে হবে। এবং আমি এখানে জানি বিভিন্ন ব্যক্তি ওই কয়লা চোরেদের লোকেরা এলে সরকারি অফিসে চেয়ারটা বাড়িয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, আসুন আসুন আসুন, যেমন জামাই এসেছে সরকারি অফিসের। এই চক্রটাকে ভাঙার হচ্ছে প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের। আমি এখানে কাজ করি, তো এরা সব পাবলিক এরা আছে, মরি এরা সব কাজ করে, তো সেটা আমাকে কয়েকদিন ধরে তন করছে। এমনকি অফিসের ভেতরে করলে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করতে চাইছে, একদম টেনে হিচড়া করে যা ইচ্ছে তাই বলছে, না তোমরা এখানে কাজ করতে পারবে না, যদি কাজ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কাজগুলো দাও, আমাদের থ্রু হয়ে তোমরা কাজ করবে, কোনো সাহেবের কাছে যাবে না। আপনি এখানে কি কাজ করেন? আমি কোনো ওই বিএলওর যেসব আমার নিজস্ব কাজ থাকে, যে মিউটেশন আছে, সবগুলো আপনার নিজের জমি? হ্যাঁ, কিছু কিছু নিজের আছে, কিছু কিছু আমার বন্ধুর এইসব আছে। বন্ধুর জমি বন্ধু না এসে আপনি কেন? বন্ধু আসতে পারছে না, বাইরে থাকে, সেইগুলোর জন্য আমাকে অথরাইজ করে দেয় যে হ্যাঁ তুমি এগুলো কাজগুলো করো। এরকম কতজনকে আপনি করান? না বেশি না, আমি 2-4 জনের বেশি, আমি বেশি কাজ করি না এখানে। এর আগের দিন এর অফিসে আসলো এবং একটা ভুল দলিল নিয়ে এসেছিল, জাল দলিল, ঠিক আছে, এটা আগে খবর হয়েছিল। ওকে মানা করা সত্ত্বেও ও জিনিসটা শুনলো না, ওকে বারবার মানা করা সত্ত্বেও যথেষ্ট রকম গালিগালাজ দিতে শুরু করলো। তো আমাদের এখানে ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা সবাই মিলে এটা প্রোটেকশন দিই, মানে এটাকে আমরা মানা করি যে ভাই এরকম কাজ করবে না এখানে এসে। তারপর ও আজকে আপনাদেরকে ডেকে নিয়ে এসে এইগুলো করলো। ওনার তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে আপনারা নাকি ওর কোনো জমি মানে কাজ করতে দিচ্ছেন না, ধাক্কা দিয়ে পরে। না, ব্যাপারটা হলো ওনার যদি থাকতো তাহলে ওনাকে আমরা একদম পাবলিকের জন্য অফিস, পাবলিককে তো জরুর আছে, কিন্তু উনি পাবলিক নন, তো উনি পাবলিকের কাজ নিয়ে আসেননি, তো উনি একটা জাল দলিল নিয়ে এসে কাজ করানোর চেষ্টা করেছেন। ट्रेन में चढ़ने और उतरने में लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है। ऐसी कई घटनाएं होती रहती है, लेकिन लोग समझते नहीं है और चलती हुई ट्रेन से उतरने का प्रयास करते हैं या फिर उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। गुरुवार की सुबह पानागढ़ स्टेशन में एक व्यक्ति चलती हुई ट्रेन से उतरने का प्रयास में अपनी जान गंवा बैठा। स्टेशन में मौजूद एक यात्री ने बताया कि मृत व्यक्ति पानागढ़ का रहने वाला था और वह चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। तभी वह गिर गया और उसका शरीर ट्रेन के चक्के के नीचे आ गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। खबर पाकर आरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लाश को हटाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। কোন লোকালে ছিল? লোকালে। কোথায় যাচ্ছিল? রাজভাই আপনার মান করে নাম্বার ছিল নাকি, উনি পানাগড় নামতে গিয়ে পাটা পিছলে নিচে পড়ে গেছিল। এখন কি ডেড বডি এরকম পড়ে আছে, আর কেউ আসবে নাকি খবর আছে? এখন তো পড়ে আছে, এখন কেউ তো আসেনি। আচ্ছা, আসছে ডক্টর। লোকটার নাম জানা গেছে? না স্যার, ডক্টর নাম জানা যায়নি। লোকটা কিসে কাজ করে? এটা आई कार्डे फॉरेस्ट लिखा है, फॉरेस्ट विभाग काज कर रहा के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। शिक्षक भर्ती घोटाले के साथ ही राज्य के नगर निगमों और नगर पालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती में भी घोटाला हुआ। हाई कोर्ट ने इसकी जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को दिया। इस जांच की आंच दुर्गापुर नगर निगम तक भी पहुंची है। ईडी ने दुर्गापुर में 2014 से हुई भर्ती के मामले की पूरी जानकारी मांगी है। राज्य के नगर विकास दफ्तर के जरिए वे कागजात मांगे गए हैं। हालांकि दुर्गापुर नगर निगम की चेयरपर्सन आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि जो भी कागजात हमसे मांगे गए हैं हमने दे दिए हैं। यहाँ नियुक्ति में किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 2014 থেকে এখনো পর্যন্ত যে নিয়োগ হয়েছে তার একটা ডিটেলস একটা পাঠিয়েছিলেন ইউজিবি ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের কাছে। তো সেটা সেদিনই আমাদের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেটা কমপ্লিট করে ওনাদের কাছে ডকুমেন্ট জমা করে দিয়েছি। এখনো পর্যন্ত নিয়োগ সংক্রান্ত মানে যেটা বিভিন্ন পুরসভায় শোনা যাচ্ছে, দুর্গাপুরের ক্ষেত্রে এখনো সেভাবে দুর্গাপুর পুরসভা কিন্তু একদম পরিষ্কার এবং আমাদের কাছে যা ছিল একদম সমস্ত তথ্য, সেই তথ্য চাইলে সকলেই দেখতে পারে। আমাদের কাছে সেটা রেডি আছে, কপি পাঠিয়েছি এবং আমাদের কাছে কপিও আছে। এখানে কোনো দুর্নীতি হয়নি। लेकिन इधर बीजेपी और CPM नेताओं का कहना है कि पूरे राज्य के साथ ही दुर्गापुर नगर निगम में नियुक्ति में घोटाला हुआ है और अगर केंद्रीय एजेंसी सही जांच करती है तो घोटालेबाज जेल के अंदर होंगे। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দুর্নীতি সারা ভারতবর্ষে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, সর্বস্তরে দুর্নীতি হয়েছে, আমরা বলেছিলাম। তার প্রমাণ ইডি MSS কেন্দ্রীয় সংস্থা দুর্গাপুরে কর্পোরেশন চিঠি দিয়েছেন আর তিনি মেয়র বলছেন হ্যাঁ আমরা চিঠি পেয়েছি আর চিঠি উত্তর দিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ দুর্গাপুরেও নিয়োগ দুর্নীতি যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা আরেকবার প্রমাণিত হয়ে গেল। যদিও এখনও প্রমাণ হয়নি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সংস্থা চিঠি পাঠিয়েছে মানেই ডাল মে কুচ কালা। সেজন্যে আমরা বাইরে বলে আসছিলাম যে সারা পশ্চিমবঙ্গে সর্বস্তরে শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত যেখানেই নিয়োগ হয়েছে সেখানেই কাটমানি, সেখানেই দুর্নীতি। তো আমরা তো এই অভিযোগও করেছি গত দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেমনস্ট্রেশনে। লোক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, কন্ট্রাক্টর নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। এমনকি দুর্গাপুরে প্রায় 1.5 লক্ষের মতো আবেদন জমা পড়েছিল সাফাই কর্মীর। তার মধ্যে হচ্ছে মাস্টার পাস করা লোক ছিল, তার মধ্যে হচ্ছে যে রিসার্চ স্কলার ছিল, ইঞ্জিনিয়ার ছিল। তারা দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে সাফাই কর্মী হিসাবে আবেদন করেছিল, তারা কেউ পেল না। কোথা থেকে টাকা পেল? কোথা থেকে নিয়োগ হলো? কিভাবে নিয়োগ হলো? এই যে নির্মল বাংলা প্রকল্পে বিভিন্ন জায়গায় চালক, অ্যাসিস্ট্যান্ট মানে ড্রাইভার, খালাসি ইত্যাদি যুক্ত করেছে। কোথা থেকে নিয়োগ হয়েছে? তৃণমূল কংগ্রেস দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে দুর্নীতিগ্রস্ত। আমরা তাই বলেছি দুর্নীতিগ্রস্ত বোর্ডকে হাঁটাও। ব্যাখ্যাত
बस के अंदर ही एक महिला का बैग पॉकेटमार ने उड़ा लिया, लेकिन महिला ने बुद्धिमानी दिखाई और दुर्गापुर के सिटी सेंटर पहुंचने पर डीएमसी मोड़ पर ही महिला ने ट्रैफिक पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने बस में बैठे लोगों की तलाशी ली तो एक व्यक्ति के पास से बैग मिल गया। पुलिस ने महिला को बैग लौटा दी और छिनतईबाज को गिरफ्तार कर लिया। বলছে এটিএম কার্ড ছিল, ওইখানে স্বীকার করছিল না, ওইখানে তো ও বলছে न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी,